चलिए बुराइयां करते हैं पहले, शुरू जरूरी है। देखो, क्रिटिसिज्म ऑफ चर्च, चर्च की बुराइयां, क्रिटिसाइज करिए चर्च को। आप लोग अपने मंदिर में क्या बुराइयां आपको दिखती हैं? और डिवीजन ऑफ क्लास, ओके, और अंधविश्वास दिखता है सर, सुपरस्टिशन, ठीक बात। और जो दिखता हो आप बताइए। पॉलिटिक्स मंदिर में कौन सी? पावर पॉलिटिक्स, ठीक बात। और सही है, ठीक बात है आपकी। और कुछ? बस ठीक है, हो गया। अब आइए चर्च, अपने ज़्यादा नहीं बोलते हैं। मैंने उस दिन में आपको चीज़ समझाई थी, याद है? तुम अपने धर्म की, क्या बोलूँ तुम लोगों को यार, तो अपने धर्म को क्या बोलो, बेकार चीज, मंदिर बेकार, मंदिर की आपने तो 4 बुराइयां गिना दी। आप समझ रहे हैं? आप बात को समझिए। कोई बात नहीं, वहाँ तक आप, मेरा जब भी क्वेश्चन आता है उसके पीछे का लॉजिक याद है, मैं बोलता हूँ ना, समझा करो मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आपने बोल दी, आपने सीधे सीधे हिंदू धर्म पे ब्लेम कर दिया, सीधे ब्लेम किया है आपने, किया पॉलिटिक्स होती है, गंदगी होती है। अबे बात को तो समझो, तुम क्या कर रहे हो यार। कोई नहीं, अभी धीरे धीरे समझोगे। बट हमें अपने धर्म, क्योंकि हमारे सिलेबस में हिंदू माइथोलॉजी नहीं है ना, हिंदू धर्म नहीं है ना, तो इसीलिए आपको क्रिश्चियनिटी का आप बोलो। मुस्लिम धर्म में क्या दिक्कतें हैं? मुस्लिम कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में अब देखो, अब मुस्लिम कम्युनिटी आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्या होती है? कुछ नहीं बोलेंगे, समझ गए अब? विवाद हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। धर्म पे कमेंट करने से कोशिश कीजिए बचिए। मैंने हमेशा बोला ना, जो सामने इंटरव्यू ले रहा है वो कौन से रिलीजन का आपको पता है? सामने 5 बंदे बैठे हुए हैं, 5 में से कौन, सबने आपको नाम, जब आप एंट्री करेंगे तो अपना इंट्रो दोगे, वो तुम्हें अपना इंट्रो देंगे। वो 5 लोग एक एक करके अपना बता रहा, लो आप बैठो, मैं मेरा ये है, मैं ऐसे तो नहीं ना। तो आप अपना इंट्रो दोगे, मेरा नाम फला नाम है, दिस दिस दिस। अब सामने वाले 5 है ना, उनकी नेम प्लेट लगी होती है, खाली आपको डायरेक्टर का नाम पता होता है, जो चेयरमैन होते हैं कमेटी के, उनका नाम आपको पता होता है बस। तो बाकी जो उनका नाम है, ठीक है, वो शर्मा वर्मा कुछ भी है, बाकी 4 कौन है? हो सकता है कोई खान हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है। कोई क्रिश्चियनिटी में हो सकता है बंदा, कोई सिख हो सकता है। तुम चालू हो गए, बेकार आवे, सिख तो बेकार होते भाई, वहीं बैठा है बंदा, वो 60 नंबर उसके हाथ में होते हैं सिविल्स में। मैं पहले 300 नंबर का होता था, तो 5 बंदे होते थे, 60-60 नंबर सबके हाथ में होते थे। तो उसके तो 60 गए। तुम्हारा ज़्यादा माहौल में तुम कहीं गुस्से उससे मांगे, तुमने कहीं क्रिश्चियनिटी को भी लपेट दिया, सिख को भी लपेट दिया, हाँ टीका फीका लगा के चलेगा, कब खत्म कहानी। तो कुल मिला के कितने नंबर लेके आओगे? 60 नंबर। हिंदू तो खुश, वो 60 में 60 देगा आपको, बट उसमें आपका कुछ हुआ नहीं हुआ। और लॉजिक बात है, आप ठीक आदमी नहीं है, क्योंकि आप धर्म को बहुत नैरो माइंडेड से देख रहे हैं, है ना? हर धर्म की बुराइयां, बुराइयां नहीं होती, याद रखिए। खैर, किसी भी धर्म में कभी बुराई नहीं होती। चक्कर क्या, उस धर्म को हमने अपने अकॉर्डिंग ढाला, हमारे अकॉर्डिंग ढल नहीं पाया तो हमने बुराई कर दी। जी पूछ लिए तो मैंने बताया तो आपको क्या करना है आपको। भाई अगर पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड रिलीजन को होना चाहिए, तो सिंपल पहला लॉजिक आपका आंसर सर, रिलीजन और पॉलिटिक्स को हमेशा अलग रखिए। हम तो पक्ष में है ही नहीं, इसके सपोर्ट में है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई आपकी। इंटरफेयर हो रहा, बिल्कुल हो रहा है, इसको नहीं होना चाहिए था। आप बुराई थोड़ी कर रहे हो, आप कह रहे हो दो अलग अलग सेक्शन, एग्जीक्यूशन लेजिस्लेशन अलग है, तो पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग होता है, एक साथ की तो बात ही नहीं कर सकते। अभी प्रेजेंट सिनेरियो में हाँ है, इसी को तो दूर करने की जरूरत है। भाई एक शंकराचार्य को बिल्कुल हक नहीं है कि योगी को गाली देने का कि ये सीएम नहीं हो सकते। योगी का अपना काम है ना, हमें हक है शंकराचार्य को बोलने का कि तुम शंकराचार्य नहीं हो सकते। दोनों इंटरफेयर कर, यही तो दिक्कत है। आपका काम है धर्म को प्रमोट करना, आप अपना करो, मेरा काम है स्टेट चलाना, मैं स्टेट चलाऊंगा। जबरदस्ती की बात है, क्यों? अब कुंभ अच्छा हुआ या बुरा, ये डिसीजन पब्लिक को लेने दीजिए। बात समझ रहे हैं? अब इसको अपोजिशन वाले गाली दे रहे हैं, उनका काम, उनको बनता, उनका गाली देना गलत नहीं है ना, अपोजिशन का काम ही सरकार की बुराई करना, करने दो। दर्द किसको? आप शंकराचार्य अगर ये बात बोलेंगे, समझिए, तो ये ना सीधे सीधे इंटरफेयर हो रहा है किसमें? पॉलिटिक्स में आ गया कि नहीं रिलीजन, ये गड़बड़ हो गया। बात समझ रहे हो? ऐसा नहीं, वो एक शंकराचार्य नहीं है काची वाले जो है, तो उनको लेकर के काफ़ी कुछ बोला, तो यहाँ गड़बड़ है। तो कभी भी आपसे बोले तो आप तो सीधे पल्ला सीधे सीधे अपना झाड़ लो कि सर हम तो इसके सपोर्ट में है ही नहीं। सभी धर्म इक्वल हैं, चाहे तुमको जितना वो प्रोवोक करें, माहौल बनाए, तुम्हारा कहना ना है, बात ही खत्म, चाहिए ही नहीं। क्या कि हम धर्म में बिलीव ही नहीं करते हैं, सीधी बात है, धर्म और पॉलिटिक्स अलग है। इसीलिए बहुत फेमस होता है कि कभी जैसे ना टीका उका लगा के इंटरव्यू, किसी में नहीं। क्या? कौन मना कर रहा? हाँ मना कर रहे हैं, सीधे मना, बिल्कुल मना कर रहे हैं सर। क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं मानते? मेरा सीधा कहना क्या है कि हम धर्म और पॉलिटिक्स अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसमें मिक्सअप हो ही नहीं सकता, बात खत्म हो। फिर भी जबरदस्ती चाहे जितना, वो तो कहेंगे, वो तो तुम्हारा चेक कर रहे हैं ना हिसाब किताब कि तुम्हारे तुमको चढ़ाएंगे, थोड़ा माहौल बनाएंगे तुम्हारा कि उनको मार दो, उनको मार दो, नहीं पूरा माहौल तुम तो चालू, तुम्हारे यार ये सही बंदा है, ये अपना ही आदमी है, तुमने चालू कर दी क्या,
होता है ना थोड़ा माहौल में, तुम आ गए कि हाँ यार ये सही कह रहा सर, मन तो मेरा भी था लेकिन मेरे को सर ने सिखाया था कि वहाँ जाके ऐसा नहीं बोलना, कि मस्त है, पाकिस्तान उड़ा के खत्म करो यार, दिमाग खराब करके रख, बस गड़बड़ होगी कहानी आपकी, यही तो वो यही तो चाह रहा तुम्हें मुंह से निकलवाना, और तुमने बोल दिया, इसलिए कुछ हो जाए, अब लौट जाओ जमीन पे कि ना है ही नहीं, जो चीज़ नहीं है वो चीज़ नहीं है, ठीक है, समझो धीरे धीरे, ठीक है। और वो चीज़ें मैंने क्या बोली, वो चीज़ें पता दिखावे से नहीं आती हैं, आप दिखावा चाहे जितना करोगे पकड़ जाओगे, हमेशा ना, मैंने बोला ना अपने कैरेक्टर में वो चीज़ लेकर, मैंने देखो मैं जितनी बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी बातों में कहीं बायसनेस दिख रही मेरी में, गलत चीज़ है, देखो पॉलिटिक्स और रिलीजन अलग है, बात खत्म, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं, कितना मैंने बोला योगी जी को इंटरफेयर करने की हक नहीं है जब तक वो सीएम है, वो योगी थे तो धर्म के व्यक्ति थे तो धर्म में बोलना बनता था, लेकिन सीएम होकर के धर्म नहीं, गलत बात। सेम कहानी शंकराचार्य को योगी जी को बोलना गलत बात, शंकराचार्य बीइंग ए नॉर्मल सिटीजन है, अगर वो गाली दे बनता है, क्योंकि नॉर्मल सिटीजन ने सरकार चुनी है, सरकार को गाली देना किसका हक है, जनता का, बिल्कुल है, आप योगी जी को गाली दीजिए बीइंग ए सिटीजन, कोई दिक्कत नहीं, बाकी बीइंग ए पंडित अगर आप गाली दे रहे हो तो गलत हो गया, बात समझ रहे हो, यहाँ धर्म आ गया, ये चीज़ तो समझो, तो ये कभी किसी भी मतलब किसी रिलीजन को लेकर, मौलवी को लेकर के, क्रिश्चियनिटी को लेकर के कभी भी आपसे पूछो सीधे नहीं, बहुत ही गलत चीज़ होती है, समझ रहे हो बात को, अपने अंदर इस चीज़ को लेकर के आओगे तब जा करके हो पाएगा, कहने से नहीं होते चीज़ें कि हाँ यार मैंने सिखा दिया तो आप बोल दो, वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलो आप लिखो, क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि चूंकि ये सिलेबस में तो हमें मजबूरी है पढ़ना, तो लिखो, ये मैं आपको लगभग वो 600 से 1500 के आसपास बता रहा हूँ, पहला लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है करप्शन, भ्रष्टाचार पहली बुराई। भाई लॉजिक है, अगर चर्च सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट उस समय डेवलप होंगे तो इसका हेड बनने के लिए बहुत सारा करप्शन होगा कि नहीं होगा। भाई आज के समय आपने देखा भी होगा, मंदिरों में जो पैसे का हिसाब देखा है ना, 10-10 हज़ार करोड़, 20-20 हज़ार करोड़ रुपए का दान आता है, तो लॉजिक बात है यहाँ का जो हेड प्रीस्ट होगा उसको बनने के लिए कितना फायदा होगा। एक चीज प्रैक्टिकल बात करते हैं, 10,000 करोड़ रुपए साल के आते हैं एक मंदिर में, तो वहां का जो हेड प्रीस्ट है, लॉजिक बात है उसकी इनकम तगड़ी होगी। पहली बात समझते, अगर 10,000 करोड़ आ रहे हैं तो ये डेटा तो मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन रिलीज करेगा ना, 10,000 करोड़ आए, अगर कल को उसने बोला 9,000 करोड़ ही आए तो आप तो बिलीव मानोगे ना, तो 1,000 करोड़ बंदे ने रख लिया। प्रैक्टिकल है, मंदिर में अगर आपको बुरा लग रहा हो, मैं किसी और इंस्टीट्यूट की बात कर लो, बट पॉइंट इज दैट की बात तो सही है ना। तो लॉजिक बात है, उसे 1,000 करोड़ की जिम्मेदारी कौन लेगा, कोई नहीं लेगा, क्योंकि उस बंदे ने रख लिया, तो कायदे में देखा जाए बहुत तगड़ी पोस्ट हो गई। तो इस पोस्ट पे जाने के लिए ऑब्वियस बात है कुछ ना कुछ लोग ट्राई मारेंगे, वो ट्राई क्या मारेंगे, जनरली वो एक दूसरे को देंगे ब्राइब, देंगे कि मेरे को पहुंचा दे, मेरे को पहुंचा दे, नहीं होगा राजा का जो लड़का, मतलब जो पुरोहित होगा उसका लड़का, जैसे आप वहां जाइए, उज्जैन में गया था मैंने, एक चीज वहां नोटिस की, महाकाल मंदिर जो है, वहां महाकाल मंदिर में जो आरती करते हैं वो अलग पंडित हैं, ज्योतिर्लिंग जो वहाँ पे अलग आरती करते हैं वो अलग पंडित हैं, और जहाँ पे पूजा वूजा होती है, जहाँ पे आपने सुना होगा ना कालसर वगैरह पूजा होती है, वहाँ पे वो अलग, पूरा पंडित का उनका सेक्टर ही अलग हो रखा है। ये चीज़ें मुझे पता लगी, कह रहे नहीं सर वो पूजा करने का हक हमें नहीं है, समझो जरा बात, और जो इसकी पूजा ये हक उन्हें नहीं है, तो दोनों के अपने अपने बट गए हैं इसमें, देखो समझो बात, लॉजिक बात है। अब ये लोग ट्राई मारेंगे जरूर कि मेरा वहाँ पहुँच जाए, बात समझ रहे हैं। महाकाल में जो दान आता है वो दान ऑब्वियस बात है पंडित एडमिनिस्ट्रेशन, अच्छी बात यह है गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जितना भी मंदिर ट्रस्ट में दान आता है राइट नाउ, जितने भी बड़े बड़े ज्योतिर्लिंग हैं वो सभी गवर्नमेंट ने डीएम के अंडर कर दिए हैं, महाकाल भी डीएम के अंडर है। तो वो जो दान पेटी होती है ना, दान पेटी डीएम साहब की प्रेजेंस में खुलती है, महीने में एक बार खुलती है, सारा दान कलेक्ट होता है, तो ये तो गवर्नमेंट फंड में चला गया। इसी को हटाने के लिए आपने देखा होगा इस बार कुंभ जब हुआ था तो कुंभ में एक वर्ड आ रहा था कि जैसे ही आपका वक्फ बोर्ड है, ऐसे सनातन बोर्ड का एक बड़ा न्यूज़ चल रही है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, सनातन बोर्ड बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन इसमें देखो ये कह रहे थे ना, सरकार हमारे, क्योंकि वक्फ बोर्ड में सरकार का कोई रोल, बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है सनातन बोर्ड की, अगर वक्फ बोर्ड खत्म करो तो सनातन बोर्ड भी रहने दो, वक्फ बोर्ड अगर आप रखते हो तो सनातन बोर्ड भी बनाओ। अब सनातन बोर्ड में जितने भी सारे मंदिर होंगे, आप हिसाब लगाओ, अगर एक कॉमन मंदिर में अगर इनकम की बात करें तो आपने देखा होगा लगभग कितनी इनकम होती है, सारे बड़े मंदिरों को कलेक्ट कर लो तो कितनी इनकम होगी। अब दिक्कत यह है कि इन सभी इनकम को रख कौन लेती, सरकार, और सरकार रख करके फिर अपने हिसाब से खर्च करती है। तो लॉजिक बात है, बहुत प्रैक्टिकल बात थी जो इनकी शास्त्री जी थे, उन्होंने बहुत बढ़िया बात बोली कि सरकार जेन्युइनली नहीं समझ सकती है कि भक्तों को क्या चाहिए, कितना चाहिए। प्रैक्टिकल बात करते हैं, मंदिर प्रशासन को पता है, लॉजिक आपके घर के लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा आपके घर के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या बाहर के किसी अथॉरिटी को। भाई जो अथॉरिटी है वो तो सबके हिसाब से एक हिसाब से सोचेगी सबको, लेकिन अगर आपकी अथॉरिटी ऐसी नहीं है और आपको खुद उस पैसे का हिस्सा दिया जाता है तो आप बेहतर काम करोगे कि नहीं करोगे। तो उनका डिमांड बहुत बड़ी आती है कि सनातन बोर्ड पर, दिक्कत हमारे यहाँ सबसे बड़ी क्या पता, हिंदू लोगों में सबसे बड़ा बुराई यही है कि वो खुद एक नहीं है। सनातन बोर्ड में जो चारों शंकराचार्य चारों अगेंस्ट हो गए, कि नहीं गलत बात है। अब इसे पता दिक्कत ये हुई क्योंकि सनातन बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड को तो एक प्रॉपर बोर्ड बनेगा, तो जब बोर्ड बनेगा तो कोई चेयरमैन होगा, और जो चेयरमैन जो भी बनेगा वो पर्टिकुलर एक ही बंदा तो होगा, उसके अंडर में 3-4-5 मेंबर होंगे, कुछ इस तरीके से बोर्ड बनेगा। तो लॉजिक बात है, जो बड़े बड़े मंदिर की मोनोपोली खत्म हो गई कि नहीं,
बात समझ गए? सभी मंदिर भाई, अभी एक मंदिर 1,000 करोड़ रुपए साल का उठा रहा है, लेकिन अगर कल को बोर्ड बन जाएगा तो मंदिर उस बोर्ड में चला गया तो उस बोर्ड का जो हेड हो गया वो टॉप पोस्ट हो गई, तो जितने मेजर ऑफिसर्स है मंदिर वो जो टेम्पल के वो सब खत्म, क्योंकि मेन बोर्ड आपका हेड हो गया। ये दिक्कत, इसलिए कोई जो ये थे शंकराचार्य सब बोर्ड में गई नहीं। ये दिक्कत है हमारे यहाँ की। खैर, तो पहला हुआ करप्शन, दूसरा ये मनी पावर, धन की शक्ति, तीसरा एक बहुत फेमस वर्ड होता था पार्डन लेटर, लिख लीजिए पार्डन लेटर, सॉरी लेटर बोलते थे इसको, क्षमा पत्र बेचना शुरू कर दिया। आपको पता है चर्च ने क्या दिया था? एक पेपर बेचना शुरू किया था, 10 रुपए, 20 रुपए, 50, 100 रुपए का, उतने रुपए का खरीद लीजिए तो आपका पाप धुल जाएगा। ये चर्च का, जैसे आज का सिस्टम आपने देखा कुंभ में, याद है वो कह रहे थे तुम लोग डीपी लगा करके फोटो नहला रहे थे, कुंभ में सेम कहानी था। चर्च ने उस समय एक पेपर रिलीज किए थे कि अब 20 रुपए का पेपर खरीदिए तो 20 रुपए जितने जो आपके पाप हैं वो खत्म हो जाएंगे। 100 रुपए का एक स्टैम्प खरीदे तो उसमें 100 रुपए तक के, समझ, ज्यादा पाप किए तो 1,000 रुपए का पेपर ले लीजिए। समझ रहे हो? तो अल्टीमेटली 1,000 रुपए का लेंगे पेपर, तो उसके बदले आप उनको क्या देंगे? 1,000 रुपए देंगे। तो अल्टीमेटली क्या आ गया इसमें? पैसा। नेक्स्ट, पोप नन एंड बिशप, पोप नन एंड बिशप डैश एज अ किंग लाइफ। पोप नन और बिशप किंग की तरह जीने लगे भाई, पैसा दबा के आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। नेक्स्ट, ह्यूज प्रॉपर्टी राइट्स, विशाल संपत्ति आ गई, तगड़ी वाली प्रॉपर्टी आ गई। नेक्स्ट, लॉजिक बात हुई। अब इसको प्रमोट करने के लिए लिखिएगा, दे क्रिएट मैसेंजर फादर्स, दे क्रिएट, सब चर्च की चल रही है, दे क्रिएट मैसेंजर्स फादर, क्रिटिसिज्म में ही चल रहा है अभी है, पूरी तगड़ी बुराई कर रहा हूं मैं। प्रॉपर्टी राइट मतलब मंदिर अपने नाम पे बहुत सारी प्रॉपर्टी जनरेट करने लगे। अभी जैसे मंदिरों के पास हजारों एकड़ जमीन होती है, उस तरीके से मंदिर की जमीन है, बस बात खत्म। आपको पता है डेटा कोई मतलब नहीं, कोर्ट में आप चैलेंज भी नहीं कर सकते। मंदिर ने बोल दिया, जैसे अब हमारा वाला मंदिर है जहाँ पे ये जहाँ जाती है पूजा जो बता रहे, उस मंदिर ने पार्क के थोड़ा एरिया को अंदर कर लिया है, भागवत अंदर कर दी। अच्छा, देखिए ये सरकारी पार्क है यहाँ पे, हाथी पार्क है वो फेमस नाम है, अहिल्याबाई पार्क है वैसे नाम। तो उस पार्क में पहले मंदिर कॉर्नर पे था, जब मैं इनिशियली यहाँ पे इंदिरापुरम में आया तो मंदिर कोने पे था, हाँ छोटा। फिर उस मंदिर में शिवलिंग मेन मंदिर में था, उस शिवलिंग को बाहर उन्होंने पार्क के अंदर सेटअप किया, तो उस शिवलिंग के चारों तरफ बॉर्डर हो गया। तो पार्क का आप मान के चलिए कुछ हिस्सा उन्होंने लिया था। अब जैसा ये बता नहीं भागवत, तो अब काफ़ी बड़ा हिस्सा अंदर हो गया होगा। अब दिक्कत यह है कि आप क्लेम नहीं कर सकते, आप झगड़ो। कौन बाहर हो गए? ये मैं गया ही नहीं इधर यार, मुझे बहुत दिन हो गए। शनिदेव तो पहले कोने में थे ना इधर, वो बाहर हो गए, तो मंदिर देख रहे हैं। अब दिक्कत यह है कि आप किस पे करोगे क्लेम? जाओ, आपको हिम्मत है आप जब कोर्ट केस करेंगे मंदिर के ऊपर, ये यहीं बगल में जाओ देखो या ना, हमें तो कहीं नहीं बहुत दिनों। ना 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 ना, हाथी भाई पार, ये हाथी पार करके फेमस, यहीं कुछ नहीं है, यहाँ जाकर टी पॉइंट सीधे निकलोगे, सोनियंती नहीं है। अब दिक्कत क्या है, वो पार्क सरकारी है, ठीक है, जीडीए वालों का पार्क है, तो अब हिसाब समझ गए, अब उस पर कुछ नहीं हो सकता। अब समझ आ रहा, तो जो आप पढ़ रहे हैं वही चीज़, धीरे 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 कल को हो सकता है वो कैंपस धीरे धीरे पार्क का आधा पार्क कंप्लीट कर लें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और दिक्कत यह है कि इस समय योगी जी का राज है, तो उसमें थोड़ा और थोड़ा भाई धर्म बढ़ना चाहिए, बट इस तरीके से बढ़ना, वैसे मैं अगर बताऊं तो सही, मैं तो बढ़िया हो रहा, पता है कि कम से कम सफाई उतनी हिस्से नहीं, बहुत गंदा पार्क है यार ये। वो तो विकला फिजिकल हैंडीकैप्ड पीएच वालों के लिए, फिजिकल हैंडीकैप्ड के लिए बना रखा है। वहाँ कोई नहीं, वो फिजिकल हैंडीकैप्ड वालों के लिए है, आप लंगड़ाते हुए जाओ, खोल देंगे आपके लिए। हम लोग बहुत बार बोला, अरे रियलिटी है, हम लोग कई बार बोलते उसे खोल दे, वो कहता नहीं खोलते सर, सरकार ने रिजर्व करके रखा है। उसमें मेरे को खाली झूले फालतू पड़े हैं, सब फालतू पड़ा हुआ है, कोई उसके अंदर जा ही नहीं रहा क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग। तो मैं कहता तो अच्छा ठीक, हम बड़ों का नहीं, कम से कम बच्चों के लिए खोल दे, उसके अंदर फैसिलिटी ठीक है। हमके बच्चों कह रहा नहीं सर अलाउ नहीं है। मैंने कहा फिर ठीक है, एक दिन आएंगे लंगड़ाते हुए, हम भी आएंगे। वो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है, वो तो चलो ठीक है। क्या लिखे हो? मैसेंजर फादर का मतलब होते थे यात्री होते थे, दूत होते थे, अदर जो पूरे वर्ल्ड में मतलब पूरे उस देश में घूमते थे और सभी लोगों को कन्वर्ट करते थे। लिखो, दे कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, वो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। नेक्स्ट, सर्टिफाइड द मैरिज, सर्टिफाइड द मैरिज, मैरिज को सर्टिफाई कर देते थे, रजिस्टर्ड कर देते थे।
और अगर इन्होंने सर्टिफाई कर दिया तो मैरिज आपकी पाप धुल गए, ये स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मीडियम ऑफ फटाफट लिखते चलिए। मीडियम ऑफ एजुकेशन लैटिन, एजुकेशन मीडियम लैटिन होता था। लैटिन उस समय की थोड़ी, जैसे हमारे यहाँ संस्कृत होता था वैसे लैटिन लैंग्वेज होती, तो लैटिन लैंग्वेज केवल कहाँ पढ़ाई जाएगी? चर्च में। तो अल्टीमेटली आपको चर्च से स्टडी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, वंस इन अ ईयर मीडियम ऑफ एजुकेशन डैश लैटिन। नेक्स्ट, वंस इन अ ईयर डैश एक्सेप्टेंस ऑफ सिंस, वंस इन अ ईयर साल में एक बार डैश अपने पापों की स्वीकृति करनी पड़ती थी, एक्सेप्टेंस करनी पड़ती थी। ये रूल था, हर व्यक्ति को चर्च जाना है साल में एक बार, जितने भी पाप किए उसको एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट करेंगे तो उसके बदले में उस पाप धोने भी तो हैं, सिंस। अगर आपने पाप किए हैं तो अच्छी बात, नहीं किए तो भी एक्सेप्ट करेंगे वहां जाकर के कुछ ना कुछ, ऑब्वियस साल भर में कुछ ना कुछ। आप मंदिर में चाहे जितने शरीफ आदमी हो, मंदिर के अंदर जब घुसते हो ना भाई साहब, तो तुम्हारी सच्चाई दिख जाती है, ये सच्चाई है। आप चाहे जितना झूठ बोलते हो, ये बोलते, लेकिन मंदिर के अंदर अगर मैं आपको बोल दूं झूठ बोलने के लिए, कुछ एक खतरनाक चंट हो तो मंदिरों में झूठ बोल देते हैं, सच्चाई है। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बाहर चाहे जितना, मंदिर के अंदर ना उनका माहौल बनता है, पता नहीं यार भाई, नहीं होता है थोड़ा सा, तो ये एक्सेप्टेंस होती है। तो साल भर में आदमी जनरली माना जाता है कहीं ना कहीं गलत किया ही होगा, तो उस गलती के लिए क्या करना? क्षमा मांगनी। कहाँ पे? चर्च में। और लॉजिक मैंने अभी पीछे बताया, क्षमा मांगने के बदले आपको क्या देना होगा, समझ रहे हो? तो ये सिस्टम वहां पे काम करता था। नेक्स्ट, डिस्करेजमेंट ऑफ साइंस, साइंस को डिस्करेज करना, ऑब्वियस बात है। साइंस इनकरेज होगा तो प्रैक्टिकल नीचे आएंगी कि नहीं आएंगी भाई? साइंस प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल चीजें। साइंस को डिस्करेज करने का मतलब क्या हुआ? क्योंकि साइंस ईश्वर की सत्ता को एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने बोला ना, साइंस भगवान को कहां मानता? भगवान कुछ नहीं है, साइंस ऐसा कहता है। तो साइंस अगर ऐसा होगा बोलेगा तो उनकी तो दुकानें बंद होंगी, तो वो क्या करो, हटाओ इसको यहां से, ऐसा इनका था। नेक्स्ट, नो टू रीजन, तर्क को ना। नो टू रीजन मतलब कोई जो तर्क वाली बातें करेंगे हम मैं बात मानूंगा। तर्क का मतलब जैसे मैंने इसको देखा, ईश्वर के बारे में हम लोग बोलते हैं कि फला फला फला, बट उसको प्रैक्टिकल देखा जाए तो कुछ नहीं है। तो अगर इस तरीके की बात की जाएगी तो उसको बोला जाएगा ये सोच किनकी है? पापियों की है, फला है, समझ रहे हो चीजों को लेकर के। अल्टीमेटली जो गॉड वाला सिस्टम था उसको प्रमोट करना, तो उसके गॉड की जो आइडेंटिटी है उसको जिन जिन चीजों से नुकसान हो सकता है उन सभी को क्या करो, हटा दो, सिंपल बात। नेक्स्ट, हैवी बिलीव ऑन सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन जो होते हैं अंधविश्वास पे सबसे ज्यादा बिलीव करना। ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक, टोना, काला जादू क्या होता है? इवन उस समय याद रखिएगा डायरेक्ट बर्निंग कर दी जाती थी उन लोगों को। लिखो, दे बर्न डायरेक्टली इफ दे प्रोटेस्ट द गॉड। अगर वो भगवान को प्रोटेस्ट करते थे तो सीधे जिंदा जला दिया जाता था। आपने उसी समय यूरोप में बहुत सारी चीजें आई थी, बहुत फेमस थे ना, पृथ्वी गोल है या फिर पृथ्वी जो होती है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, सब बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए थे, उन सबके जो साइंटिस्ट थे उन सबको जला दिया गया था। क्योंकि ये सीधे सीधे क्या बोल रहे हैं, ईश्वर के चैलेंज कर रहे थे। बट ये ईश्वर को थोड़ी उनकी, जैसे, क्योंकि बात को समझो, ईश्वर को तो चैलेंज वैसे भी नहीं कर रहे थे। ईश्वर ने क्या कहा, ये बात प्रीस्ट कह रहा है, तो प्रीस्ट को चैलेंज कर रहा है कि नहीं कर रहे? मेरी बात समझो, काल सर्प होता है या नहीं ये आपको कौन बताएगा? भगवान। लॉजिक कौन? पंडित जी। अब हिसाब ये समझिए, अगर आपने बोला काल सर, पंडित जी ने बोला होता है, और आप बोल रहे हो नहीं होता है, तो आप सीधे सीधे पंडित जी को चैलेंज कर रहे हैं कि नहीं? सिंपल समझिए, लॉजिक समझिए, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। देखो, होता नहीं होता उस पर डिबेट नहीं करेंगे। पॉइंट है कि पंडित जी धर्म की व्याख्या करते हैं, क्यों? आपको पता है कि वो धर्म जानते हैं। लॉजिक है, बहुत सारे पंडित होंगे जो धर्म जानते हैं, वास्तव में जानते हैं, बहुत सारे ऐसे होंगे जो टाइम पास कर रहे हैं। 90% केसेस में दूसरा सिनेरियो ज्यादा लगता है मुझे, क्योंकि मुझे पता धर्म का ज्ञान बहुत कम लोगों को है। बहुत रेयर हैं जो स्पेशली बनारस में, हरिद्वार में जो ओरिजिनली बुजुर्ग हैं वो वास्तव में जानते हैं। तो अगर आपको कभी कुछ अपना फ्यूचर को दिखवाना तो वहां जाके दिखवाइयो, इन लोगों से नहीं। ये देखो आजकल सॉफ्टवेयर अपलोड करके कुंडली निकालते हैं। मैंने उस दिन पंडित जी को देखा था, वो लैपटॉप खोल के बैठे थे मंदिर में, या नहीं एक और मंदिर में, सॉफ्टवेयर का एक ऐप था, हाँ वो उनका ऐप था, उस ऐप से वो गूगल से सीधे प्रिंट आउट करके। एस्ट्रोटॉक तो छोड़ दे, एस्ट्रोटॉक तो नौटंकी है, एस्ट्रोटॉक तो वो, मैंने क्या बोला ना, लोगों ने बहुत, देखो पता है आपको ना, सबसे बड़ा जो दिक्कत है ना वो है डर, और डर का ही धंधा बना रखे हैं धर्म। धर्म केवल डरा डरा के तुमको, उनका दुकान चल रही है।
अब उसमें गलती केवल, देखो प्रेमानंद बहुत बढ़िया बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई साहब, कि आप सब छोड़ दो, उससे पूछो। अगर जेन्युइन बात, अगर आपको भगवान की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट है तो करो, नहीं है तो बात खत्म। अगर है तो जिससे बात करनी उससे बात करो, उसके एजेंट से कैसे बात करनी? जब आपके पास मालिक का नंबर है तो आप उस नौकर को कॉल मिला क्यों रहे हो? आप मालिक को सीधे मिलाओ, सीधे भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाकर के उनसे सीधे बात करो। सारा खेल ट्रस्ट का है। आपको अगर बिलीव है कि है तो मांग लो, बिलीव नहीं है तभी तो आप थर्ड पर्सन ढूंढ रहे हो, पंडित जी फला डिमका। आप क्यों ढूंढ रहे हो? अब पंडित जी ढूंढोगे तो उनको अपनी दुकान चलानी है, तो वो कुछ ना कुछ आपको कहेंगे, ये है फला डिमका फला डिमका। सच्चाई समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैं सोच रहा हूँ सत्संग शुरू ही कर दूँ सीरियसली, लेकिन मेरी सत्संग चलेगा नहीं, क्योंकि मैं इसमें भगवान को देख रहा हूँ सीधे सीधे। मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या है, पंडित जी लोग ना बहुत ये फला फला फला, डायरेक्टली कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरा मानना है कि अगर आपको ईश्वर ने ऑप्शन दिया है तो आप सीधे ईश्वर से बात करिए, बात खत्म हो जाती है वहीं पे। सेम कहानी यहाँ पर थी। वो लोग जो चर्च के गॉड थे उस समय के हिसाब से, जीसस एंड ऑल जो थे, उनको रिप्रेजेंट करते थे फादर, पोप। लोगों को कुछ भी कहना होगा तो वो इनसे मिलते होंगे, तो लॉजिक बात है ये लोग इनको डराएंगे कि नहीं डराएंगे कि भाई ये है वो है फला डिमका। भाई अगर हमारे यहाँ काल सर्प होता है तो हो सकता है फॉरेन में भी कुछ होता ही हो ना। फ्यूचर भाई एक से एक लोग फॉरेन में आपने देखा है। ठीक है, खैर, तो ये तो इसीलिए जितने भी प्रैक्टिकल नेचर का आंसर होते थे या साइंटिफिक जो एक्सप्लेनेशन होते थे उन चीज़ों का, जिन चीज़ों से प्रीस्ट या फादर की आइडेंटिटी को खतरा हो, तो लॉजिक को कभी नहीं चाहेंगे जिंदा रहे। तो इसलिए बहुत सारे लोगों के ऊपर बाकायदा इसमें लिखा है, लेडीज लोगों को बहुत मस्त ऑप्शन रहता था डायन अनाउंस करना। डायन जानते हैं? विच बहुत कॉमन ऑप्शन था, लड़कियों को डायन कर अनाउंस करके, और जो भी फीमेल थी या फिर बिल्कुल हैंग कर देते थे, जला देते थे। सारे ऑप्शन अवेलेबल थे, कोई दिक्कत नहीं थी। हमारे यहाँ भी इसी तरीके के सिस्टम को सती बोलते थे। बट सती वाला चीज़ लगभग सिमिलर थी, बट वो कॉन्सेप्ट कुछ और था। बट यहाँ पे भी उस समय वहाँ पे विच अनाउंस करके वहाँ पे इस तरह, क्यों? क्योंकि उस लड़की ने क्या किया, चैलेंज कर दिया किसको? खास करके जो फादर और जो पोप हैं उनकी आइडेंटिटी को, गॉड की आइडेंटिटी को चैलेंज नहीं किया था। फर्क समझ रहे हो? तो इन सभी पॉइंट से कहीं ना कहीं जो चर्च था वो उस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा कि नहीं? हमें तो वही पढ़ना है ना कि आखिर चर्च कंट्रोल कैसे कर रहा था। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जो चर्च था उसके फॉलोअर में जो सबसे आगे थे वो किंग थे। तो अगर किंग कोई चीज़ कहेगा तो लॉजिक बात है पब्लिक मानेगी कि नहीं मानेगी, और किंग वही बात कहेगा जो चर्च कहेगा। क्यों? क्योंकि चर्च ने भी किंग को कहीं ना कहीं डरा के रखा हुआ है। मैंने अभी पुरोहित वाला कॉन्सेप्ट बताया आपको कि अगर भला करो नहीं तो ये होगा वो होगा, तो डर कहीं ना कहीं डर है कि नहीं है? बस समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं जो चर्च की आइडेंटिटी इंक्रीज होती है उसके पीछे का रीजन है। तो ये सारे फैक्ट्स थे, जो फैक्ट्स क्या करते हैं, बुराई करते हैं किसकी? चर्च की। समझ गए? चलो, अब लॉजिक बात है, मैंने अभी आपको बोला, देखो हम परेशान सामन से भी थे, हम परेशान जब चर्च आए तो चर्च के ऑप्शन से भी परेशान हुए। बट अब मैंने क्या बोला, अब धीरे धीरे अब तीसरा ऑप्शन क्या बचा? सामान सिस्टम से पीछे परेशान पड़ लिए, चर्च से भी परेशान हो रहे, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम बनता है कि अब आपका चेंजिंग नेचर आएगा। क्योंकि वो लोग याद है जिनको आप जला रहे थे, उनकी थ्योरी तो सही थी, तो कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी पे धीरे धीरे तो बातचीत होनी स्टार्ट होगी कि नहीं होगी? तो अभी हम उस टाइम में, यार उसको बोलते हैं चेंजेबल टाइम, लिखो फेज ऑफ चेंज, बदलाव का समय, फेज ऑफ चेंज। तो चेंज कैसे हो रहा है, फेज, उसको समझते हैं। धीरे धीरे जब दुनिया भर डेवलप होगी तो लॉजिक बात है, शहर गांव से लोग कस्बे में आएंगे, कस्बा यानी टाउन, टाउन से फिर लोग सिटी में आएंगे, सिटी से फिर बाकायदा मेट्रोपॉलिटन्स में आएंगे, डेवलप होंगे। तो इसको लिख, तो लिखिए इमरजेंस ऑफ ट्रेड, टाउन एंड सिटी, व्यापार कस्बों और शहरों का उदय, व्यापार कस्बों और शहरों का उदय, इमरजेंस ऑफ ट्रेड, टाउन्स एंड सिटी, ट्रेड, टाउन और कस्बों का उदय। ये हेडिंग डालिए।